गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। दोस्तों हर हफ्ते हम मिलते हैं और मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं, कोशिश करते हैं ये जानने की कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, वो हम मार्क करते हैं। पिछले हफ्ते भी जो हमने लेवल्स मार्क करे थे उसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया है, हमारे डायरेक्शन में भी मार्केट गया है। चेक करते हैं, चलते हैं सीधा लाइव चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था उसके हिसाब से मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया है और इस हफ्ते मार्केट हमें किस डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, कौन से डायरेक्शन में जाएगा और कौन कौन से लेवल हमारे बाइंग एंड सेलिंग के बन सकते हैं, वो हम जाके देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप जाके वीडियो जो है वो देख लें। तो चलते हैं सीधा लाइव चार्ट के ऊपर और वहीं पर बातें करते हैं कि इस हफ्ते मार्केट जो है वो हमें क्या लेवल्स दे रहा है बाइंग एंड सेलिंग के। तो दोस्तों एज यूजुअल यूरो यूएसडी से हम शुरू करेंगे। यूरो यूएसडी का ये लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मार्किंग्स करी हुई है। हमने ऊपर डेली का सप्लाई जोन बनाया हुआ था, नीचे हमने 4 आवर का डिमांड जोन देख सकते हैं आप बनाया हुआ था। और देखते हैं सबसे पहले मार्केट जो है वो कहाँ क्लोज हुआ था लास्ट वीक, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। तो लास्ट वीक दोस्तों मार्केट जो है फ्राइडे, मतलब यहां पर करीब मार्केट जो है वो क्लोज हुआ था। दिस वॉज द लास्ट फ्राइडे कैंडल, दिस रेड कैंडल। और यहां पर मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया था कि मार्केट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट हमारे 4 आवर के डिमांड तक आया। यहां से मार्केट ने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट भी दिया, पर डाउन ट्रेंड के प्रेशर की वजह से मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक करा, थोड़ा सा नीचे गया, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद वापस ऊपर आ गया। दोस्तों इसको बोलते हैं हम फेक ब्रेकआउट। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि किसी ना किसी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर डिमांड जोन रहा होगा, राइट। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी हायर टाइम फ्रेम में भी जाते हैं या जिस टाइम फ्रेम के अंदर हम डिमांड सप्लाई ड्रॉ कर रहे हैं उसके हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमें अगर कोई डिमांड जोन मिलता है तो हो सकता है हमारा ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब ये फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को भी मेरी तरह एनालिसिस करना है। ये लेवल्स जिस तरह से मैं निकालता हूं उस तरह से अगर आप लोगों को भी निकालने हैं तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, मार्केट के बारे में चीजों को सीखना पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीजें जो है दोस्तों वो मैं अपने कोर्सेज के अंदर सिखाता हूँ, जिसके लिए अगर आप लोगों को रजिस्टर करना है तो मैं आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। यहां देख सकते हैं दोस्तों लोअर लो लोअर हाई करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ही मूवमेंट दिया है। 4 आवर के डिमांड जोन को मार्केट ने जस्ट ब्रेक करा, एक नया डिमांड जोन बनाया और मार्केट जो है वो वापस से ऊपर आ गया। और इस हफ्ते देखते हैं कि मार्केट हमें क्या लेवल्स दे रहा है। तो चलते हैं हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। देखिए दोस्तों यहां पर मार्केट ने एक बहुत अच्छी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, बहुत अच्छा बुलिशनेस दिखाई मार्केट ने। यहां पर ब्रेकआउट नीचे दिया पर वापस से मार्केट घूम के तो ऊपर आ गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेन ट्रेंड है वो अप है और ये जो ट्रेंड चल रहा है ये सब स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट का मेन ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। यहां पर लोअर हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने अब अपना जो ट्रेंड है वो डाउन से अप में शिफ्ट करा और देखिए उसके बाद पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी। और मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि हायर टाइम फ्रेम मेन ट्रेंड को कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि मार्केट एक्चुअली उसके हिसाब से मूवमेंट देगा। तो अभी के लिए मेन ट्रेंड जो है वो अब चल रहा है और यहां पर मार्केट का लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए देखते हैं क्या मार्केट ने लोअर हाई तोड़ दिया है क्या। तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, और मार्केट ऑलमोस्ट अभी दोस्तों लोअर हाई पे चल रहा है। मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी है पर इसके ऊपर अभी तक कोई सॉलिड कैंडल क्लोज नहीं हुई है। पर जिस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब लोअर लो बनाने के बाद मार्केट लोअर हाई बना के नया लोअर लो नहीं बना पाया, उसके हिसाब से लग रहा है
कि मार्केट जो है वो इस बार इस लोअर हाई को प्रॉपरली ब्रेक करके अप साइड की तरफ जा सकता है। और यहां पर पिछली बार हमने ये लोअर हाई मार्क करा था क्योंकि मार्केट ने लेटेस्ट लोअर हाई उस वक्त ये बना रखा था, पर अब हमारा लोअर हाई लेटेस्ट ये वाला या फिर जहां पर मार्केट ये चल रहा है ये वाला है। तो अब आपको क्या करना है, इस हफ्ते हम देखते हैं मार्केट हमें कौन से लेवल्स दे रहा है। तो हम सारी की सारी जो मार्किंग्स है वो डिलीट करते हैं। डेली का सप्लाई जोन जो ऊपर हमने बना रखा है वो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि वो अभी भी इंटैक्ट है, उसको मार्केट ने टच नहीं करा है। लोअर हाई को हटाएंगे, 4 आवर के डिमांड जोन को हटाएंगे और 4 आवर में चल के हम हमारा नया डिमांड जोन बनाएंगे। अभी के लिए मार्केट का जो लेटेस्ट लोअर लो है वो है ये, और लोअर हाई जो है वो है ये। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, इतने वक्त से ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है, तो अगर मार्केट को अब अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होना है तो इसके ऊपर जो है दोस्तों वो क्लोजिंग देनी पड़ेगी। 4 आवर का हम एक डिमांड जोन भी बनाते हैं यहां पर जो मुझे देखने को मिल रहा है। दिस इज अ गुड डिमांड जोन, इसको आप सप्लाई बोल सकते हो। लास्ट इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है कैंडल, बट अभी तक क्लोज नहीं हुई है। तो देखते हैं मंडे मतलब कल मार्केट किस तरह से मूवमेंट देगा। यहां पर हमने 4 आवर का डिमांड 4 आवर का सप्लाई जो है वो ड्रॉ करा है। अभी के लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, मतलब लोअर लो लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर है वो अभी हो सकता है ब्रेक हो जाए। उसका एक रीजन और है कि यहां पर जो दोस्तों ट्रेंड लाइन भी बन रही थी मार्केट ने उसके अंदर भी ब्रेकआउट दिया है। मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूं। ये लेटेस्ट 2 पिवट पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करके यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन, मार्केट ने ब्रेक करा, पुल बैक लिया, रीटेस्ट करा, मार्केट ऊपर गया। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो चांसेस हो सकते हैं कि बायर्स अब एंटर हो जाए और लोअर हाई को ब्रेक कर दें। राइट, तो अब यहां पर इस ट्रेंड लाइन को हम हटाते हैं। 1 आवर के अंदर हमारा लेटेस्ट और जो डिमांड जोन है वो ड्रॉ करते हैं। अब ये जो लेवल है दोस्तों ये क्रूशियल लेवल है क्योंकि ये 1 आवर का डिमांड जोन 4 आवर के डिमांड जोन के अंदर आ रहा है। तो अभी के लिए आप लोग यूरो यूएसडी में पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक यूरो यूएसडी 1.07635 के ऊपर चल रहा है तब तक मार्केट जो है वो अप साइड में रह सकता है। तो पुल बैक के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। यहां पर एक रेजिस्टेंस जो मार्केट ने ब्रेक करा था इसके ऊपर ये की लेवल है जहां पर कैंडल्स ने सारी क्लोजिंग दी थी, और इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और वापस रीटेस्ट के लिए या तो यहां या फिर इस 4 आवर के डिमांड जोन तक मार्केट जो है वो आ सकता है। तो पुल बैक के ऊपर आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि पुल बैक पे बाय या सेल, तो वहां पर आप लोगों को कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। जब भी मार्केट आपके एरिया के अंदर आता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके कॉन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी एंट्री जो है वो प्लान करें। यही सारी चीजें जो है मैं डिटेल लेवल के अंदर सिखाता हूं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। मार्केट के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी तो आप जब इस मार्केट के अंदर पैसा डालेंगे तो वो पैसा जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। राइट, तो यहां पर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर, और यहां देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बन रहा है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो अभी थोड़ा सा क्लोज आए रखना है। ट्रेंड अभी ऑलमोस्ट टूटने में है, टूटा अभी नहीं। अच्छी एक सॉलिड कैंडल एक ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इस 4 आवर के सप्लाई जोन मतलब 1.08300 के ऊपर एक अच्छी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी बुलिश, तो फिर पुल बैक के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर यहां से ही मार्केट टर्न मार के नीचे आता है तो भी आप यहां इन दो एरियाज में पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ओनली कंफर्मेशन पे, एग्रेसिव ट्रेड नहीं। लेवल से आप लोगों का क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये, और टारगेट वैसे भी मैं बोलता हूं कि आप लोग अपने सेल्फ टारगेट को रखें कि आपको जितना मार्केट से चाहिए वो जब मिल जाए तो उसके बाद आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट लेवल मार्केट अगर इस 4 आवर के सप्लाई जोन को तोड़ता है तो मार्केट कहां तक आ सकता है, ये वाला। कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इसके बीच में नहीं है। दिस इज द लास्ट लेवल, मतलब लोअर हाई के हिसाब से अगर हम काउंट करें यहां पर इसको हम 4 आवर का सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। और अगर मार्केट ने ये तोड़ा तो डेली का सप्लाई जोन और इस 4 आवर के सप्लाई जोन के बीच में कोई भी जो हमारा सप्लाई जोन है वो नहीं है। राइट, तो अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो फर्स्ट टारगेट
और मोस्टली जो सेकंड टारगेट रहने वाला है दोस्तों हमारा, वो रहेगा ये डेली का सप्लाई जोन। उससे पहले मार्केट कहाँ तक आ सकता है, हमारा एक ऐसा लेवल जहां पर मार्केट ने की लेवल बनाया था, जो कि है ये हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन। अब हमने 4 आवर के दो सप्लाई जोन, 1 आवर के, तो हमारे अपसाइड के लेवल कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो रह सकता है हमारा अपसाइड का, वो है 1.08500 का लेवल। उसके बाद सेकंड टारगेट रह सकता है 1.08900 का लेवल। और थर्ड टारगेट रह सकता है 1.09200 का लेवल। ये अप साइड के लेवल है दोस्तों। डाउन साइड की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। फर्स्ट टारगेट अभी हमारे यहाँ मार्केट लोअर हाई ब्रेक करने पे है, लास्ट पॉइंट है जहां पर ट्रेंड हमारा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 1.08000, 1.07880, और उसके बाद 1.07650 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट जो है वो नेक्स्ट यहां तक आ सकता है, जिसके अभी के लिए चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं जिस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। पर क्योंकि हर कोई भी चीज इस मार्केट में 100% नहीं होती, तो आप लोगों को इन लेवल्स का ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को सेलिंग एंड बाइंग के लेवल्स बताए हैं, जहां जहां से आप बाय कर सकते हैं, जहां जहां से आप सेल कर सकते हैं। पर ट्रेंड अगर अप में शिफ्ट हो जाता है तो मैं आप लोगों को सेलिंग के लिए मना करूंगा। आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही कंटिन्यू करता है, ये हमारा लास्ट लेवल है 1.08300, जब तक इसके नीचे है तब तक सेलिंग रह सकती है। और मार्केट जब तक डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, और उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत टाइम से दोस्तों मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर भी एवरीडे एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर तो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कि आप लोगों को हर संडे, हर मंडे को आप लोगों को वीकली एनालिसिस जो है वो मिलते हैं। पर अब हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को एवरीडे एनालिसिस मिलेंगे। और इन एनालिसिस की खास बात यह है कि आप लोगों को सेटअप तो मिलेंगे मिलेंगे बाइंग एंड सेलिंग के, पर उसके साथ आप लोगों को रीजन भी बताया जाएगा कि यहां पर ये जो सेटअप बन रहा है, यहां पर ये जो ट्रेड बन रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मतलब ट्रेड लेने के साथ साथ लर्निंग भी होगी। इससे ज्यादा बेस्ट और क्या हो सकता है दोस्तों। दिस इज द बेस्ट। मतलब जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूं वो आप लोगों को भी दे रहा हूं वीआईपी चैनल में, और उसके साथ आप लोगों को रीजन भी बता रहा हूं कि ये ट्रेड क्यों बन रही है, ये सेटअप यहाँ क्यों बन रहा है, क्यों यहाँ बाय, क्यों यहाँ सेल। लर्निंग भी साथ में चल रही है ट्रेड्स के साथ। तो हर ट्रेड्स के पीछे जब आप लोगों को लॉजिक मिलेंगे, रीजन मिलेगा, तो उस केस के अंदर आप लोग प्रॉपर लेवल के ऊपर चीजों को समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम चीजों को प्रॉपर लेवल पे समझ के ट्रेड्स को ले सकते हैं। और वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को हाय मैसेज लिख के भेजना है, ज्वाइन वीआईपी। और वहां पर आप लोगों को हमारी जो टीम है वो हेल्प करेगी वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन करने की। राइट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पर आप लोगों को मैसेज ड्रॉप करना है, ज्वाइन वीआईपी चैनल। और टीम जो है वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन शेयर करेगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वीआईपी चैनल। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस से। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट एसेट की तरफ, जो कि है हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई ने दोस्तों एग्जैक्टली जैसा हमने मूवमेंट एक्सपेक्ट करा था वैसा ही मूवमेंट दिया है। चलते हैं पहले लास्ट वीक कैंडल कहाँ क्लोज हुई थी। फ्राइडे की बात करें तो यहां पर फ्राइडे को दिस वाज द लास्ट कैंडल। ये छोटी सी कैंडल जो है ये लास्ट कैंडल थी, फिर मंडे को ओपन हुई थी। मतलब 21 मार्च को हमारी लास्ट कैंडल जो है वो यहाँ पर क्लोज हुई थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है, 4 आवर के सप्लाई जोन में आया हुआ है। और यहाँ पर हमने एक 4 आवर का डिमांड जोन भी बना रखा है, जिस तक मार्केट नहीं पहुंचा और मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मार्केट एक छोटा सब स्ट्रक्चर भी बना रहा है। सॉरी,
मार्केट एक छोटा सब स्ट्रक्चर भी बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया बना रहा है, कितना बढ़िया, मजा आ गया। तो यहाँ पर मार्केट एक सब स्ट्रक्चर भी बना रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट ने अगर ये वाला लोअर हाई ब्रेक कर दिया तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, और इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद पुल बैक के ऊपर हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, राइट। अब मार्केट ने जो हमारे लेवल्स है उसको रिस्पेक्ट दिया है, लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेक करा है, जो छोटे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का लोअर हाई है, मार्केट ने इसको क्लोजिंग दी कि ऊपर क्लोज करा है। और अब मार्केट का जो सब स्ट्रक्चर का ट्रेंड है, वैसे सब स्ट्रक्चर हमारा ये हायर हाई हायर लो चल रहा है, पर अगर डेली और 4 आवर की बात करें, 4 आवर के अंदर मार्केट जो है वो अपना यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर चुका है। पर मार्केट ट्रेंड चेंज करने के साथ साथ डेली के सप्लाई जोन से भी टकराया है, राइट। तो मैंने ये चीज हमेशा बताई है कि अगर मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है और उसके जस्ट ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई, तो फेक ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है मामला। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्टली वैसा अभी हुआ नहीं है, पर चल रहा है। मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस बना के आया है, 2 बार यहाँ रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बना रहा है। तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, 4 आवर के सप्लाई जोन को हटा देते हैं क्योंकि टूट चुका है, लोअर हाई को हटा देते हैं, 4 आवर के डिमांड जोन को हटा देते हैं क्योंकि अब हम लेटेस्ट डिमांड जोन बनाएंगे। डेली का जो ऊपर सप्लाई जोन हमने ये बना रखा है, ये अभी भी वैसा ही का वैसा ही है, क्योंकि अभी इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। एक ट्रेंड लाइन मुझे बनते हुए जरूर दिख रही है, यहाँ देखिए बहुत अच्छी 4 आवर की ट्रेंड लाइन बन रही है। 4 आवर की ट्रेंड लाइन मतलब सॉलिड ट्रेंड लाइन है, जिसको मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है, 1 बार 2 बार 3 4 बार, और अभी मार्केट जो है वो 5th टाइम यहाँ पर आ रहा है। अभी के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बना रखा है, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस सपोर्ट को एक बार हम डिमांड को हम ड्रॉ कर देते हैं, 4 आवर डिमांड जोन, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिल सकता है, देखिए दोस्तों एक्चुअल अगर देखें तो 4 आवर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, और मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए डेली के सप्लाई में भी पहुंच चुका है। पर अभी भी मार्केट के अप साइड के जाने के चांसेस कम भी हो सकते हैं, क्योंकि डेली का सप्लाई जोन जो है वो अभी यहाँ पर आ रहा है। मतलब अप साइड का मूवमेंट तभी ज्यादा देखने को मिलेगा हमें, बुलिश मोमेंटम, जब ये डेली का सप्लाई जोन मार्केट जो है वो तोड़ देगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो अभी वैसे ये देखें तो डेली का सप्लाई जोन ये वीक हो चुका है, मार्केट इसको 2 बार टेस्ट कर चुका है। और आप ये भी देखिए कि कितनी सॉलिड बियरिश कैंडल यहाँ मार्केट बना रहा है, मतलब ऑलरेडी बना चुका है, फ्राइडे को क्लोज हो चुकी है, 90-95% बॉडी है, कितनी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले डाउन साइड के लेवल्स को ध्यान में रखना है, ये हमारा एक सपोर्ट है, दिस इज द लास्ट बाइंग एरिया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर मार्केट का ये ट्रेंड लाइन भी टूटेगी, 4 आवर का डिमांड जोन भी टूटेगा, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट यहां तक आ सकता है। ये देखिए यहां पर 4 आवर का डिमांड जोन है, और मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है। 1 आवर के अंदर चल के भी देखते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दोस्तों हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक सपोर्ट 1 आवर का डिमांड जोन जरूर हमें देखने को मिलता है, देखते हैं 2 आवर में भी है क्या। ये वाला जो लेवल है 148.866, मार्केट यहां तक आ सकता है। पर हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट हाथों हाथ डाउन में आए ऐसा जरूरी नहीं है, अप में ब्रेकआउट दे अप में जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद पुल बैक के ऊपर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो मार्केट पुल बैक जरूर लेता है। और यहाँ इस वाले सिनेरियो में मार्केट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करेगा और 4 आवर का डिमांड जोन भी ब्रेक करेगा। और ये वाला एक लेवल और है जिसको आपको ध्यान में रखना है, मार्केट यहां से टकरा के पुल बैक ले सकता है और फिर वापस से हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। तो अगर मार्केट 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर ये जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद आप पुल बैक पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई का ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें दोस्तों तो डाउन में चल रहा है, ठीक है। मार्केट का डेली का
ट्रेंड अप्स में शिफ्ट होने के लिए मार्केट को 151.300 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए डेली की कैंडल की। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है जो मैंने आप लोगों को बताया है। पुल बैक पे ये हमारी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बनेगी। पहली तो ये डेली डेली के अंदर 4 आवर सप्लाई जोन है, और उससे पहले मार्केट ने एक नया सप्लाई जोन भी बनाया है, उसको हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एक लेवल जो है, ये हमारा एक सप्लाई जोन है। यहां पर पुल बैक लेता है मार्केट अगर यहां से, तो इस लेवल को ध्यान में रखें। कौन सा लेवल है ये? 150.500 से लेके 154.950 तक जो लेवल है, ये हमारा एक सेलिंग एरिया है। पर कॉन्फर्मेशन पे ही ट्रेड ले, क्योंकि सब स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके मार्केट जो है वो नया हायर हाई बनाए 151.500 तक मार्केट आ सकता है, और फिर वापस से वहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए मार्केट ने एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाया है। अगर मार्केट कामयाब होता है 149.500 के नीचे क्लोज होने में, क्लोजिंग देने में, तो मार्केट फिर आ सकता है 149.2 या 300 तक, और नेक्स्ट टारगेट 148.800 तक मार्केट आ सकता है, और उसके बाद नीचे 148.500 तक मार्केट आ सकता है। ये सेलिंग के टारगेट रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अप साइड के लिए मैंने आपको बताया 150.500, 150.900 और 151.600 लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रैवल कर सकता है अगर अप साइड के अंदर आता है। यहां से बाउंस करता है ये, दिस इज अ गुड बाइंग एरिया। अगर यहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई कॉन्फर्मेशन ट्रेड मिलती है तो हम बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है ये सब स्ट्रक्चर डाउन में शिफ्ट होगा। मार्केट डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, कोई भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, और या फिर हायर हाई को नया नया हायर हाई मार्केट नहीं बना पाएगा, और उससे पहले ही एक लोअर हाई बना के मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है दोस्तों। आने वाले हफ्ते के अंदर मार्केट जो है हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दे सकता है। मार्केट का डायरेक्शन 4 आवर से अप जो है वो अप ट्रेंड में है, और डेली से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। सब स्ट्रक्चर, सॉरी, हायर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और डेली से नीचे जितने भी मार्केट उसके अंदर हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे 4 आवर में मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। मार्केट कंटिन्यूस एक नया स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे बीटीसी यूएसडी के अंदर, और बीटीसी यूएसडी ने एग्जैक्टली हमारे फ्लैग और हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए मूवमेंट दिया है। ये लास्ट वीक का आप देख सकते हैं एनालिसिस है, जो मार्किंग हुई भी है लास्ट वीक की मार्किंग से आप देख सकते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर है। 21 मार्च की बात करते हैं तो मार्केट कहां पर था पहले वो देखते हैं। यहाँ ये 21 मार्च को रेड कैंडल लास्ट क्लोज हुई थी, और यहाँ पर मैंने 4 आवर का डिमांड जोन आप लोगों को बना के दिया था, ये देख सकते हैं आप। ये एक 4 आवर का डिमांड जोन है, पर्पल कलर का। ये 4 आवर का डिमांड जोन जो ऑलरेडी बना हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बना के दिया था। ये 21 मार्च की कैंडल जो है वो ये लास्ट ग्रीन कैंडल 21 मार्च की है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ 21 मार्च की ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, और उसके बाद जब मार्केट मंडे को ओपन हुआ तो मार्केट उसके बाद कितना जबरदस्त ऊपर तक गया, और हमारे ट्रेंड लाइन से टकराया। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से टकरा के मार्केट जो है वो वहीं से नीचे गिर गया। पर वहां से टकराने के बाद मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया था 86,500 के ऊपर, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और इस फ्राइडे को मार्केट ने ब्रेक दिया है उस लेवल के अंदर। मतलब करीब पूरे हफ्ते की अगर बात करें, मार्केट यहां तक आया और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके कंसोलिडेट करने लग गया। ये वाला लेवल मैंने अपने ये वाला जो सेटअप है, ये वाला जो लेवल है, मैंने अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा था, और हमारे सारे के सारे अप साइड के टारगेट और डाउन साइड के टारगेट दोनों के दोनों टारगेट हिट हुए। वीआईपी टेलीग्राम चैनल में दोस्तों मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेड्स देता हूं, ठीक है ना। मोस्टली इंट्राडे रहती है जहां पर आप आराम से 80-100 पिप तो निकाल सकते हैं, और जो मैं सेटअप देता हूं वो इतने पिप्स तो देता ही देता है। और एवरी डे मैं बीटीसी यूएसडी और गोल्ड के अंदर जो है वहां पर एनालिसिस शेयर करता हूं, और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी आती है तो उस करेंसी पेयर या सेट के अंदर भी शेयर करता हूं। पर वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ये ऑलरेडी ट्रेड जो है आप लोगों को दी थी कि अगर मार्केट ने 86,400 या 86,500 के नीचे क्लोजिंग दे दी
तो उसके बाद मार्केट का पहला लेवल जो रहेगा वो रहेगा 85,000 फर्स्ट टीपी, और उसके बाद रहेगा 84,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 84,000 यहाँ पर। ये दो टीपी मैंने दिए थे सेल साइड के लिए, और मैंने बोला भी था कि सेलिंग का अभी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है 88,700 से। अब इस हफ्ते देखते हैं, देखिए अभी दोस्तों फ्लैग पैटर्न जो चल रहा था, मार्केट कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न बना रहा था, और अगर देखें तो ये फ्लैग पैटर्न के अंदर भी ब्रेकआउट हो गया है। मार्केट जो सब स्ट्रक्चर बना रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और मार्केट ने अब देखिए दोस्तों यहाँ हायर लो ब्रेक कर दिया है 4 आवर के हिसाब से अगर बात करें तो, क्योंकि लास्ट वीक दोस्तों हायर लो ये वाला था, उसके बाद मार्केट ने ये हायर लो बना दिया, तो अब ये वाला हायर लो हम हटा देंगे क्योंकि ये वाला लेटेस्ट हायर लो हो गया था और मार्केट ने उसके नीचे ब्रेकआउट दिया, मतलब ट्रेंड लाइन भी टूटी, फ्लैग पैटर्न भी ब्रेक हुआ, हमारा हायर लो लेटेस्ट जो है वो भी ब्रेक हो चुका है। मतलब अभी के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है बीटीसी यूएसडी के अंदर, जो अभी सिनेरियो इसके हिसाब से। दूसरा दोस्तों डेली में देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक सप्लाई जोन नया और बनाया है जिसको अभी हम ड्रॉ करेंगे। इस वाले सप्लाई जोन को हटाते हैं, चैनल पैटर्न को हटाते हैं, हम सारे के सारे जो लेवल से उनको डिलीट करते हैं और फ्रेश मार्किंग करते हैं डेली से। वीक में भी देखते हैं मार्केट ने कुछ बनाया है क्या। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त लेवल का ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने यहाँ पर। वीक एक भी कैंडल 93,500 के नीचे नहीं क्लोज हो पा रही थी, और जब क्लोज हुई तो सीधा मार्केट ने 80,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो अभी के लिए मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, डाउन साइड, ठीक है। सेलिंग का प्रेशर पूरा दिख रहा है अभी, और अभी हम डेली के अंदर हमारा डिमांड और सप्लाई जोन पहले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर डेली का सप्लाई जोन हमारा ये है, डेली सप्लाई जोन। और उसके बाद अगर बात करें तो मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, देखिए यहाँ पर सारी कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हो पा रही है। तो अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग हुई तो मार्केट जो है वो डाउन साइड में जा सकता है। अभी 4 आवर के अंदर देखते हैं कि हमारा कोई डिमांड जोन बन रहा है। तो सबसे पहला लेवल तो हमारा ये वाला है, 4 आवर डिमांड जोन। उसके बाद यहाँ पर मार्केट जो है वो डिमांड जोन से ही टकरा रहा है, 4 आवर के डिमांड जोन से ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा है। 4 आवर का सप्लाई जोन हम ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने मार्केट को कर दिया बाउंड, ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड, दोनों में से एक को ही तोड़ पाएगा। जब तक उसके बीच में चल रहा है कंसोलिडेट करता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पुल बैक के ऊपर अगर मार्केट यहाँ तक आता है 83,700 या 650 तक मार्केट आता है, तो आप यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पर ध्यान रखिए कॉन्फर्मेशन ट्रेड ही लेनी है, एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बना पा रहा है। जब तक मार्केट 84,500 के नीचे चल रहा है तब तक मार्केट जो है वो डाउन साइड में रह सकता है, और अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढेंगे, राइट। 1 आवर के अंदर भी हमें कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन किसी चीज का भी नहीं मिल रहा है। मार्केट यहाँ पर लोअर लो बना के पुल बैक ले रहा है, उस पुल बैक के बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकता है, ये 4 आवर सप्लाई जोन तक। यहाँ से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 84,500 के ऊपर, तो फिर मार्केट जो है वो अपनी जर्नी अपसाइड के अंदर कंटिन्यू कर सकता है, पुल बैक के ऊपर हमारी बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 15 मिनट्स में देखते हैं हमें कोई और लेवल मिल रहा है क्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया था, मार्केट आया उसी के ऊपर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस आ रहा है उसी लेवल पे आया हुआ है। 15 मिनट के अंदर दोस्तों मार्केट का ये एक डिमांड जोन जो है वो बना हुआ है, आप इसको देखते हैं तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट्स का डिमांड जोन जो है वो बन रहा है।
तो मार्केट जो है वो अभी वहीं से बाउंस कर रहा है। मार्केट ने एक सपोर्ट भी बनाया है यहाँ पर 82,800 का लेवल आप पकड़ सकते हैं। अगर मार्केट 82,800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट जो है वो 82,500 तक आ सकता है, और उसके बाद और डाउन साइड हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। 1 आवर के हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग कैंडल्स की यहाँ पर दी थी, ये नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है मार्केट का 82,150। मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर चल मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पर 15 मिनट डिमांड जोन से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जो है वो 83,600 तक आ सकता है अगर ये जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करता है। मार्केट ऑलरेडी अभी 15 मिनट्स के डिमांड जोन पे आया हुआ है और 13 सेकेंड्स बचे हैं यहाँ पर हमारे कैंडल क्लोजिंग में। तो एक अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल 15 मिनट्स में क्लोज होने वाली है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद मार्केट वापस से अप साइड के अंदर अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। 83,700 83,600 हमारा पहला टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। 40-50 पिप का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये हमारे लेवल्स हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर। और वैसे भी मैं हर हफ्ते यहाँ पर एनालिसिस तो देता हूं, पर अब तो मैं हर दिन हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर भी एनालिसिस देना शुरू कर चुका हूं। वहां पर मैं अपने सारे सेटअप, सारी ट्रेड, सारे लेवल शेयर करता हूं रीजन और लॉजिक के साथ, राइट। तो ये दोस्तों हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है अभी के लिए। मार्केट जो है वो डाउन साइड में दिख रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दी है, फ्लैग पैटर्न ब्रेक हुआ है, मार्केट के अंदर 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक हुआ है, मार्केट के अंदर 4 आवर का जो सब स्ट्रक्चर का हायर लो है वो ब्रेक हुआ है। सारी चीजें सेल साइड के लिए बोल रही है। तो मैं अभी आप लोगों को पुल बैक पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बोलूंगा कि आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। 84,500 का एक लेवल जो है वो क्रूशियल है। अगर मार्केट ने 4 आवर के इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट फिर और वापस से ऊपर जा सकता है, जिसके नेक्स्ट लेवल जो है वो मैं आने वाले दिनों के अंदर अपडेट करूंगा। और वीआईपी के अंदर तो मैं आप लोगों को रोज ही सेटअप देने वाला हूँ बीटीसी यूएसडी के अंदर। तो जिन जिन लोगों को वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ज्वाइन वीआईपी, और फिर हमारी जो टीम है आप लोगों को हेल्प करेगी वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने की। तो अभी पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे बीटीसी यूएसडी के अंदर। 88,500 का जो लेवल है क्रूशियल है, इसका ध्यान रखें, राइट। चलते हैं अब हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर, जिसने तो सारी हदें पार कर दी, सारे लेवल पार कर दिए। किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं देना, रिस्पेक्ट मतलब हमारे डिमांड सप्लाई को तो रिस्पेक्ट देता है, पर मार्केट के अंदर सेलर्स को रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा है। कंटिन्यूस लेवल पे अप साइड में जाता जा रहा है, रुकते जा रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल भी तोड़ता जा रहा है। सारे के सारे मार्किंग्स जो है आप देख सकते हैं लास्ट वीक की है। लास्ट वीक 21 मार्च मार्केट कहां था पहले वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर 21 मार्च मार्केट की लास्ट कैंडल ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, देख सकते हैं। यहां पर मैंने एक 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया था जो कि ड्रॉप बेस ड्रॉप बना था। मार्केट ने एग्जैक्टली वहां तक आया और एग्जैक्टली वहीं से टर्न मार के मार्केट नीचे गिरा, और जो हमने 1 डे के अंदर 4 आवर का डिमांड जोन बना रखा था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टकराया है। गजब मूवमेंट हुआ है हमारे गोल्ड के अंदर। तो हमारे लेवल के हिसाब से एग्जैक्ट डिमांड टू डिमांड, सप्लाई टू सप्लाई जो हमने बनाया, मार्केट वहीं से टर्न मारा है। और देखिए मैंने एक एरो भी बना के दिया था कि देखिए मार्केट यहां तक आएगा, यहां से टकरा के नीचे गिरा था, एग्जैक्टली वैसा हुआ है। ये लास्ट वीक की मार्किंग्स है, और इवन आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसके अंदर ये एग्जैक्ट मार्किंग्स आप लोगों को दिखेगी। मार्केट 4 आवर के सप्लाई तक आया और मैंने बोला था ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है और आप सेल कर सकते हैं इस डिमांड जोन तक। मतलब करीब करीब 300 पिप का मूवमेंट हमें सेलिंग साइड में मिला है, और 300 पिप का मूवमेंट हमें बाइंग साइड में मिला है हमारे डिमांड जोन से, क्योंकि ये हमारा बाइंग एरिया है डेली के अंदर 4 आवर का डिमांड जोन, दिस इज आवर बाइंग एरिया। मार्केट यहां तक आया, वापस से सप्लाई तक गया, तो वापस से सप्लाई मतलब 300 पिप, 300 सेल में 300 बाय में 600 पिप का मूवमेंट मिला है। और दूसरा मैंने आप लोगों को एक चीज और बोली थी, ये मार्केट का सब स्ट्रक्चर चल रहा है, पर एक्चुअल लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, हायर टाइम फ्रेम के अंदर। मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट ने 3030 के ऊपर क्लोजिंग दे दी या 3031 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट और अपसाइड में जाएगा। और जो लेवल्स बताए थे, जो टारगेट्स दिए थे, और वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर तो मैंने बाय के
एग्जैक्ट ट्रेड्स दी थी, सेटअप दिया था, लेवल्स बताए थे, टीपी भी बताया था, सब बताया था। हमारे सारे के सारे टीपी हिट हो गए, मजा आ गया। वीकली एनालिसिस भी 100% गया। और इस हफ्ते जो हफ्ता भी हमारा गया उसमें जो मैंने एवरीडे गोल्ड के एनालिसिस दिए उसके अंदर सारे के सारे टारगेट हिट हुए। ऑल द टीपीज आर हिट, सारे टीपी हिट हो गए, मजा आ गया। मतलब वीकली टारगेट भी डन और हमारा एवरीडे एनालिसिस जो हम दे रहे हैं उसका भी टारगेट 100% डन। मतलब पैसा ही पैसा बह रहा भैया, पैसा ही पैसा बह रहा है। और क्यों उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना, साथ में मिलके ही पैसा बनाते हैं। मेरे सेटअप जो है मैं वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, मार्केट यहां तक आया, मार्केट ने यहां पर डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया, सॉरी। मार्केट यहां पर नया लोअर लो नहीं बना पाया। मतलब लोअर लो बनाने में अगर फेल हुआ है तो मतलब मार्केट अप साइड की तरफ मूव दे सकता है। और एग्जैक्टली वैसे ही वो मैंने बोला था बाय, यहां तक मार्केट ने बाय दिया, फिर वापस से थोड़ा नीचे आया, फिर वापस थोड़ा ऊपर दिया। इस 3031 के लेवल को मैंने क्लोजली वॉच करने के लिए बोला था, क्योंकि ये लेवल वो लेवल है जिसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी। देखिए सारी कैंडल इसके नीचे ही क्लोज हो रही है। मैंने बोला था 3031 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोजिंग देगा, पुल बैक बाय। और ये हमारा डिमांड जोन भी बना दिया था मैंने, ये हमारा, ये देखिए पुल बैक बाय, लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट यहां से जो ऊपर गया है उसके बाद जबरदस्त लेवल का मूवमेंट जो है वो बुलिश साइड के अंदर हमें देखने को मिला है। मार्केट ने वापस से नया हायर हाई बनाया है, हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। 100% एनालिसिस एक्यूरेसी रही है हमारी, 100% एक्यूरेसी रही है हमारी, वीकली में भी और वीआईपी के अंदर भी। अब इस हफ्ते देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। ऑब्वियसली जितने भी ट्रेडर्स हैं मुझे पता है उसमें से पूरी दुनिया में 90% ट्रेडर्स सेल के अंदर बैठे होंगे, और मैंने बोला था ओनली बाय, पुल बैक बाय, पुल बैक बाय, पुल बैक बाय। अरे इतना भी सुन लो, आपको किसी एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है। और आप बस इतना भी सुन लो कि ट्रेंड क्या है। सर ने बोला है ट्रेंड के साथ पुल बैक बाय या पुल बैक सेल, बस उतना ही कर लो, उसी के अंदर पैसा निकल जाएगा। इतना कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है आप लोगों को पता है? हमारे डिमांड जोन से 3000 से मार्केट 800, 850 पिप का मूवमेंट हुआ है। 850 पिप का मूवमेंट किसको बोलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अब यहां पर आप लोग देखें कि मार्केट जो है वो नया हायर हाई बना चुका है। ये देखिए प्रीवियस हाई ये था 3057 पे, फिर मार्केट अब 3085 86 पे पहुंच चुका है। कंटिन्यूस अपसाइड। इसलिए बोलता हूं जब मार्केट ऑल टाइम हाई है ऐसी सिचुएशन में हो ना, जहां मार्केट अप साइड के अंदर आ चुका है, ऊपर कोई लेवल नहीं है, ना कोई सप्लाई है ना रेजिस्टेंस है, एक्सक्यूज मी, तो पुल बैक के ऊपर बाय, पुल बैक पे बाय। क्योंकि सेलिंग का कोई संकेत ही नहीं है, कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, सेलिंग तो दूर दूर तक नहीं है। पर ट्रेडर्स किस लॉजिक के ऊपर सेलिंग करते हैं कि सर मार्केट बहुत ऊपर आ गया, आरएसआई बहुत ऊपर है, तो हम तो अब सेल करेंगे, ओवरबॉट हो चुका है। अरे भाड़ में गया ओवरबॉट। और उसके बाद मार्केट जो 70 के आरएसआई के ऊपर ही ऊपर है वो चलता जाता है और ऊपर चलता जाता है, सब लोग फंस गए, सब लोग ट्रैप सेल में बैठे हैं। अरे सेलिंग बनी नहीं रही है, जब से मार्केट ने हायर है थोड़ा सेलिंग बनी नहीं रही है। देखिए कंटिन्यूस कैंडल्स डेली में देखिए भाई साहब, दो जबरदस्त जंबो बुलिश कैंडल, एक्सप्लोसिव कैंडल मार्केट ने खड़ी करी है, जो देखो तो सही यार, मजा आ गया। जबरदस्त कैंडल, मतलब जबरदस्त मूवमेंट हुआ है। और अभी भी पूरे चांसेस हैं गोल्ड के अप साइड में जाने की, क्योंकि सेलिंग का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, पर बाइंग का जरूर है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाते जा रहा है कंटिन्यूएशन में, तो मार्केट छोटे छोटे टाइम फ्रेम, छोटे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बनाते जाता है। नए नए डिमांड जोन बनते जा रहा है, मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नए नए डिमांड जोन बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। तो अब हम सारी मार्किंग डिलीट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने तो हदें पार कर दी। हायर हाई भी हमारा तोड़ दिया, नया हायर हाई बना दिया। डेली के अंदर मार्केट अभी 3085 के ऊपर चल रहा है। 4 आवर के अंदर चलते हैं, क्योंकि डेली के अंदर मार्केट का जो डिमांड जोन है वो सीधा यहीं पे आ रहा है। ये हमारा क्रूशियल लेवल है, डेली डिमांड जोन। 4 आवर के अंदर बात करें तो ये हमारा, ये देखिए मार्केट हायर हाई, हायर लो और हायर ऊपर। तो अब ये मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए। तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, दिस इज आवर बाइंग एरिया। तो इसको हम 4 आवर का डिमांड जोन बोल देते हैं।
ठीक है, एक्चुअल डिमांड जोन नहीं बन रहा है यहाँ पर हायर हाई है, तो मैंने जो जोन बनाया एरिया इसको 4 आवर डिमांड जोन मार्क कर दिया, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में बनाया। ठीक है, ये अभी हमारा करंटली, क्योंकि रेजिस्टेंस और ऊपर तो है नहीं, रेजिस्टेंस हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि है हमारा 3100। उससे पहले एक और लेवल है 3090 का, जहां तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पर आ सकता है, या फिर बोल सकता है कि ऑलमोस्ट आ ही चुका है। ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, 3100 का तो हमारा राउंड फिगर लेवल है। मार्केट यहां तक आ सकता है, और देखिए मार्केट पुल बैक ले भी रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, पर बार बार नीचे से रिजेक्शन आ रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि बाइंग प्रेशर बहुत जबरदस्त है। दो कैंडल देखिए ना डेली की, उसी से इतना जबरदस्त पता चल रहा है। और भाई साहब वीक की भी देखो, जोरदार कैंडल बुलिश। अब हम चलते हैं 1 आवर के अंदर, और 1 आवर में देखते हैं क्या चल रहा है। ट्रेंड तो अभी सारे टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी अप ही है, पहले तो ये ध्यान रखना है। पर यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, ये देखिए, इसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा, बार बार आ रहा है, बार 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 यहीं से टकरा टकरा के ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्रूशियल लेवल है। इसको 1 आवर डिमांड जोन मार्क कर देते हैं, और अप साइड के अंदर हम यहाँ पर जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट आया हुआ है, वहां पर हम हमारा सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। अब देखिए मार्केट अगर आप देखोगे ना, तो एक रेंज में ही चल रहा है, बॉक्स में चल रहा है, मतलब ना 3085 के ऊपर क्लोजिंग दे पा रहा है, और ना ही 3070 के नीचे क्लोजिंग दे पा रहा है। ऑब्वियसली ट्रेंड अप है, तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अपसाइड के अंदर ही क्लोजिंग देगा, तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, 85 से लेके 70 की रेंज में चल रहा है मार्केट, इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। चांसेस पूरे हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगा, 90 पहला टारगेट हो सकता है, और 3100 जो है वो सेकंड टारगेट अपसाइड के लिए हो सकता है। सेलिंग के लिए अभी कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, गलती से भी सेल मत करना अनटिल एंड अनलेस कोई सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। और मैं एवरीडे एनालिसिस करता हूं, तो अगर मेरे को कोई सेलिंग का कंफर्मेशन मिलेगा भी, तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर वो सेटअप शेयर करने वाला हूं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा उससे पहले। राइट, कल मंडे है, कल से हम वापस से ट्रेडिंग हमारी स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे हमारा डे। राइट, तो अब यहां पर आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, पुल बैक पे बाय, पुल बैक पे बाय, पुल बैक पे बाय, उसके अलावा कोई दिमाग मत लगाना कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया, आरएसआई बहुत ऊपर है अब तो नीचे आएगा, नो। ये देखिए कैसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। मार्केट ने एक रिजेक्शन लेके रेड कैंडल गिराई, उसको भी मार्केट खा गया 1 सेकंड में, नेक्स्ट कैंडल में, और बुलिश एंगल्फिंग बन गया। आप देखिए, फिर मार्केट वापस से डॉजी कैंडल बनाई, फिर एक और बियरिश कैंडल गिराई, फिर मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। तो अभी के लिए ट्रेंड अप है, तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढें, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा। कोई डिमांड जोन 15 मिनट्स में दिख रहा है तो देखते हैं। यहां पर 15 मिनट्स का ये डिमांड जोन है, हम इसको मार्क करते हैं। पुल बैक के ऊपर बाय आप लोग यहां पर भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अप है तो छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई भी स्ट्रांगली काम करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई, तो मार्केट यहां तक आ सकता है। ये हमारे 3 लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिए हैं, इसको भी 15 मिनट का डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। फर्स्ट लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग है सेकंड, इसके नीचे क्लोजिंग है थर्ड, 3070 तक। तो ये अभी हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है। कोई मेजर डिमांड सप्लाई तो नहीं बन रही, डिमांड ही बन रही है, सप्लाई तो दूर दूर तक नहीं बन रहा। सप्लाई हमारा बस वही बन रहा है जो मार्केट का लेटेस्ट हायर हाई बना है, जहां से मार्केट ने एक टर्न मारा है, वहीं पर हमारा एक सप्लाई जोन बन रहा है। इसके अलावा कोई खास मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, देखते हैं कि क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, या बन रही है क्या हमारी ट्रेंड लाइन अच्छी। तो नहीं, यहाँ पर वो अच्छी ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम नहीं बनाएंगे। तो 15 मिनट्स के अंदर, 1 आवर के अंदर अगर आप देखें, 1 आवर के अंदर मोस्टली आप देखते हैं, तो मार्केट 90 से 3100 तो आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। पर अभी चांसेस पूरे अप साइड के ही हैं, जब तक मार्केट 3070 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा,
तब तक मार्केट बुलिश में ही हमें देखने को मिलेगा। 3070 के नीचे भी क्लोजिंग देने के बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट बहुत तगड़ा सेलिंग के अंदर मूवमेंट दे। हम मार्केट के डाउन साइड के जो हमारे डिमांड जोन बना रखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है फर्स्ट, फिर नेक्स्ट डिमांड जोन तक जा सकता है सेकंड। इस तरह से हम लेवल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर एवरीडे शेयर भी करने वाला हूँ। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है। हायर टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट्स तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ट्रेंड अभी अब चल रहा है, पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये एक सेलिंग एरिया है मार्केट का, जो ऑलरेडी मार्केट जिसको रिस्पेक्ट दे रहा है अच्छे लेवल पे। मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना के भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है, और या फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके भी मार्केट जो है वो नीचे गिर सकता है सेलिंग साइड में। तो कीप अ क्लोज आई ऑन लेवल 3086 वाला। इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल जब या 30 मिनट की भी कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करती है, देखिए वो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या फिर विक बना के नीचे इस लेवल के अंदर ही क्लोजिंग देती है। अगर विक बना के इसके नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आप सेलिंग में एक ट्रेड देख सकते हैं, रिस्की रहेगी वो भी, पर देख सकते हैं। और एसएल आप लोगों का उसकी विक के ऊपर रहेगा जो कैंडल ऊपर विक बना के आई है, राइट। तो ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक रहने वाला है आने वाले हफ्ते में, राइट। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट मार्केट को एनालाइज करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त हम मार्केट एनालिसिस के अंदर बिताएं, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करें, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और जो भी चीज हमारा टारगेट स्टॉप लॉस है वो हम पहले ही डिसाइड करके बैठे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉट साइज जो है वो अपने अकाउंट की बजाय अपनी साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर पिक करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। आप चाहते हो कि आप ट्रेड में लंबे समय तक उस ट्रेड को होल्ड कर पाओ, प्रॉफिट में आते हैं आप उस ट्रेड को ना काटो। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी लॉट साइज के ऊपर। तो प्रॉपर लॉट साइज लें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, एसएल के साथ ट्रेड करें, और जब तक 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मिले तब तक ट्रेड ना ले, और एग्रेसिव ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। जो हमारे जोन से उस पर हमेशा कॉन्फर्मेशन ट्रेड के ऊपर ही जाए, क्योंकि मैं भी वही लेता हूं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे। और जो हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर है या जुड़ जाएंगे, उनसे तो हम रोज ही मुलाकात करने वाले हैं, रोज बातें करने वाले हैं, रोज मिलके पैसा बनाने वाले हैं, राइट। तो अगर आप लोगों को वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल का जो ओपन होगा पेज, उसके ऊपर आप हाय या ज्वाइन वीआईपी लिख के भेजें। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन शेयर करे जाएंगे कि आप कैसे वीआईपी में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूले, अपने जैसे ट्रेडर्स को शेयर करना ना भूले, ताकि उन लोगों को भी वीकली आउटलुक पता चल सके और वो भी पैसा बना सके आने वाले हफ्ते के अंदर। और दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी कंटेंट मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, राइट। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, और आप लोगों को किस किस तरह का कंटेंट चाहिए है जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकता हूं। कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे और बैठ के करेंगे एनालिसिस। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।